हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम लोग देखेंगे प्रस्तावना से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और संसद के टॉपिक पर वीडियो बनाया है। यदि आप उसे देखना चाहें तो इसी चैनल पे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है? आपके ऑप्शंस हैं, भारतीय गणराज्य के लोग, हम भारतीय, हम भारत के लोग, हम सभी भारतीय। इसका सही जवाब है हम भारत के लोग। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की, 7 प्रकार की। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 5 प्रकार के, 3 प्रकार के, 1 प्रकार के, 2 प्रकार के। इसका सही जवाब होगा 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? हर धर्म को मान्यता, धर्म के लिए विशेषाधिकार, धर्म से स्वतंत्र, राज्य द्वारा धार्मिक सहायता। दोस्तों, आपको इसका सही जवाब देना है। आज की वीडियो में हम लोगों ने प्रस्तावना से रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चंस शामिल किया है। ठीक है, इसका सही जवाब है धर्म से स्वतंत्र। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता का क्या मतलब है? बाहरी ताकतों से स्वतंत्रता, किसी एक व्यक्ति की सत्ता, बाहरी ताकतों से शक्ति प्राप्त करना, या फिर राज्य द्वारा शासित शक्ति। ये आसान सा प्रश्न है दोस्तों, और इसका सही जवाब है बाहरी ताकतों से स्वतंत्रता। चलते अपने अगले प्रश्न पर। संविधान की प्रस्तावना में प्रजातंत्र का उल्लेख किस प्रकार किया गया है? सांस्कृतिक प्रजातंत्र, संसद के द्वारा शासित, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन, सिर्फ राज्य के प्रमुख द्वारा शासित। इसका सही जवाब होगा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन। चलते अगले प्रश्न पर। प्रस्तावना को संविधान सभा में किसने पेश किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने, के.एम. मुंशी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर सरदार पटेल ने। दोस्तों, आपको इसका सही जवाब देना है। इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू जी ने। चलते अगले प्रश्न पर। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949। तो इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान की प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है विकल्प सी। ठीक है, अर्थात प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह कथन किसका है? ठाकुरदास भार्गव का, A.N. पालकीवाला का, केशवानंद भारती का, के.एम. मुंशी का। ये दोस्तों प्रश्न बार बार एग्जाम में आया हुआ है और आप लोग इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। इसका सही जवाब है ठाकुरदास भार्गव। चलते अपने अगले प्रश्न पर। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने, N.A. पालकीवाला ने, अंबेडकर ने, नेहरू जी ने। यह भी दोस्तों कई बार जो है एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है। ऐसे प्रश्न गलत करने का मतलब है कि आप लोग एग्जाम से
बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आसान प्रश्न यदि आपने गलत किया है तो फिर एग्ज़ाम में बने रहने का चांस बहुत ही कम ही होता है, क्योंकि आसान प्रश्न अगर गलत हुए तो आप लोग परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब है एन पालकी वाला। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। यह आसान सा प्रश्न है दोस्तों और इसका सही जवाब है अमेरिका। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। जो दोस्त इस प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे वह इसे गलत कर बैठेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता या फिर सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। चलते अगले प्रश्न पर। अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में किससे संबंधित है? राज्यों की स्वतंत्रता से, राज्य की संरचना से, राष्ट्रीय एकता से या फिर धर्मनिरपेक्षता से। इसका सही जवाब होगा विकल्प सी अर्थात राष्ट्रीय एकता से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान की प्रस्तावना को किसने स्वीकार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, संविधान सभा ने, अंबेडकर जी ने या फिर सरदार पटेल जी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें इजी टू मॉडरेट सभी प्रकार के प्रश्न शामिल हैं और प्रस्तावना से रिलेटेड लगभग सभी प्रश्न इसमें शामिल हैं। तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और इसे अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है संविधान सभा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? न्याय का, स्वतंत्रता का, धर्म का, बंधुत्व का। यह अच्छा प्रश्न है दोस्तों और इसका सही जवाब होगा धर्म का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोग शब्द किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको सही विकल्प चुनना है। और प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब होगा विकल्प ए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 1947 में, 50 में, 1976 में, 1980 में। ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, बस इसके शब्दों को बदल दिया जाता है। जैसे प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ, इसमें कितने शब्द जोड़े गए, ठीक है, यह कौन सा संशोधन था, इस प्रकार से जो है प्रश्न आते हैं। शब्दों का फॉर्मेट चेंज रहता है। यदि आप लोगों ने इसे ध्यान से पढ़ा है तो आप इसका उत्तर आसानी से दे देंगे। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब है 1976 में, ठीक है। चलते अगले प्रश्न पर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? ये देखिए दोस्तों, ये दोनों एक ही समय पे जोड़े गए थे और एक शब्द और जोड़ा गया था, आप लोग उसे कमेंट में बताएंगे। इसका सही जवाब होगा सन 1976 और यह कौन सा संविधान संशोधन था, आप लोग ज़रूर बताएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हम भारत के लोग शब्द संविधान की प्रस्तावना से शुरू होते हैं। यह शब्द किसे संदर्भित करते हैं? संविधान निर्माताओं को, भारतीय नागरिकों को या फिर भारतीय राज्य को या फिर भारतीय संसद को। प्रश्न नंबर 21 का सही जवाब है भारतीय नागरिकों को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? 1947, 50, 52, 55। इसका सही जवाब है दोस्तों 1950। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का क्या मतलब है? ये 4 विकल्प हैं आपके पास, आप लोग सही जवाब चुनना।
प्रश्न नंबर 23 का सही जवाब है दोस्तों, स्वतंत्रता से तात्पर्य है बिना किसी रुकावट के जीने का अधिकार। चलते अगले प्रश्न पर। हम भारत के लोग शब्द संविधान में किसकी ओर इशारा करते हैं? भारतीय राज्य की ओर, भारतीय नागरिकों की ओर, संविधान के निर्माताओं की ओर या फिर सरकारी अधिकारी की ओर? तो इसका सही जवाब है भारतीय नागरिक। यह प्रश्न हम लोग पहले भी देख चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? संविधान की संरचना समझना, उद्देश्यों को स्पष्ट करना, मूल बातें बताना या फिर सभी? तो प्रश्न नंबर 25 का सही जवाब है उपयुक्त सभी। चलते अगले प्रश्न पर। संविधान के किस भाग को संविधान का हृदय कहा जाता है? प्रस्तावना को, अनुच्छेद को, मौलिक अधिकार को या फिर नीति निर्देशक तत्व को? यहाँ अनुच्छेद में 368 दिया गया है। आप लोग चारों विकल्प में से जो आपको अच्छा लगे चुन सकते हैं। प्रश्न नंबर 26 का सही जवाब है प्रस्तावना को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के प्रावधान को किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, राज्यसभा द्वारा? दोस्तों यह आपका आखिरी प्रश्न था और आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। यदि आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा संसद द्वारा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।